देखिए एक क्वेश्चन था जो आईआईटी में आया था, मल्टी टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि लेट एफ एक्स बी अ इन्वर्टिबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टू इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ 7 इक्वल टू 14। मतलब यहाँ हमें एफ एक्स एक इन्वर्टिबल फंक्शन दिया है जिसके हमें यहाँ दो कंडीशन दी है कि अगर x की जगह हम 2 डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमें 4 देता है और अगर 7 डाले तो 14 देता है। आगे क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 2 to 7, मतलब x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 7 तक अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो उसका वैल्यू हमें 69 देता है। देन हमें पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ इनवर्स x dx फ्रॉम 4 to 14, अगर एफ एक्स का जो इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स x उसका अगर हम 4 से 14 तक इंटीग्रेशन करें तो उसका जो वैल्यू आएगा लाइज इन द इंटरवल, तो वो इनमें से कौन से इंटरवल में लाई करेगा। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि इसको इस फॉर्म में कैसे लाया जाए। तो देखते हैं कि पहले ये लिख लेते हैं हम कि हमें क्या दिया है यहाँ पे कि 2 to 7 f ऑफ x dx इक्वल टू 69 दिया। ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया हुआ था। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि x की जगह हम t पुट कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पहला प्रॉपर्टी है उसमें हमने पढ़ा था कि हम वेरिएबल कभी भी चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन हम लिमिट्स उसका सेम रखेंगे। तो ये हो जाएगा f ऑफ t dt इक्वल टू 69। ठीक है, तो एक मिनट में ये रब कर देता हूँ, समझ में आया है तो मैं इतना रब कर देता हूँ और ये ऑप्शंस वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं p की जगह हम यहाँ रख देते हैं f ऑफ इनवर्स x। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि f ऑफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, मतलब एफ एक्स का जो इनवर्स फंक्शन है वो एफ इनवर्स एक्स, उसको हम अगर जी एक्स मान ले तो हम t को पुट कर देते हैं g ऑफ x। इससे हमें मिलेगा dt इक्वल टू g डैश x इंटू डी टी, सॉरी इंटू डी एक्स। तो ये हमें पहला सब्स्टिट्यूशन मिल गया। तो देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब फिर t का भी वैल्यू पुट कर देते हैं कि अगर t की जगह 2 है तो 2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स कब आएगा। देखिए हमने क्वेश्चन में ये हमें निकालना है कि एक्स के कौन से वैल्यू पे, मतलब जी ऑफ एक्स के कौन से वैल्यू पे 2 आएगा। तो हमने देखा था कि f ऑफ 2 इक्वल टू 4 दिया था। तो अगर हम इनवर्स फंक्शन देखें तो अगर इनवर्स फंक्शन का हम कंडीशन देख लेते, अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है और डोमेन के x के लिए कोडोमेन में अगर y वैल्यू आता है तो इनवर्स फंक्शन के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा और इसमें y के लिए x वैल्यू आ जाएगा। तो g ऑफ x के लिए 2 वैल्यू कब आएगा, जब x इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे अगर t अगर हमें 2 दिया है तो x 4 आ जाएगा और t अगर 7 दिया है तो x 14 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 to 14 f ऑफ t की जगह हमने लिखा है g ऑफ x और यहाँ पे dt की जगह हम लिखेंगे g डैश x dx इक्वल टू 69। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें पता है कि अगर f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन अगर g ऑफ x है तो f ऑफ g ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू हमेशा x आता है। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म है कि f ऑफ g ऑफ x, इसका वैल्यू हम x लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 to 14 x डॉट
जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 69। ठीक है, तो ये हम यहाँ कर देते हैं आगे। इसका अगर हम आगे लिख दे तो देखिए यहाँ पे दो दो टर्म्स है, एक्स एक है और जी डैश एक्स एक है। तो अगर हमने देखा है कि इंटीग्रेशन यू वी अगर है, सपोज डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर ऐसे है और यू वी की जगह हम लेते हैं एच ऑफ एक्स और डॉट जे ऑफ एक्स, अगर ये दो फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने किया था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, देख लेते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले से यहाँ पे आ जाएगा 4 फ्रॉम 4 to 14 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट जी एक्स। सपोज इसको हम लिख लेते आई लिख लेते और आई है 69, तो 69 इक्वल टू आएगा, हम मान लेते कि x ये फर्स्ट फंक्शन है और g डैश x सेकेंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से लिख सकते हैं x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x dx, ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब d ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, और इसके बीच में फिर से इंटीग्रेशन लगेगा और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब g डैश x dx, और इसका लिमिट हमें दिया था 4 से लेके 14 तक। तो ठीक है, आगे कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, x डॉट जी एक्स आ जाएगा, मतलब x डॉट जी डैश एक्स, ये आ गया, सॉरी x डॉट जी एक्स, क्योंकि g डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो जी एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा फिर 4 से 14 तक, और माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि dx बाय dx तो 1 ही हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन फिर g डैश एक्स है तो उसका gx इंटीग्रेशन आ जाएगा, और वो gx फिर इंटीग्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा 4 to 14 g ऑफ x dx। ठीक है, और इसका वैल्यू हमें पता है कि 69 दिया है। अब देखिए कि अगर हम ये लिमिट यहाँ पे डाल दे तो ये आ जाएगा 14 इंटू जी ऑफ 14 माइनस, इसको अगर हम i लिख देते तो, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू जी ऑफ 4। ठीक है, तो और ये माइनस अगर हम इसको i लिख देते i, इसका वैल्यू है 69, इस टोटल का वैल्यू। अब देखिए g ऑफ 14 हमें पता है कि 7 है, क्योंकि हमें दिया था कि f ऑफ 7 इक्वल टू 14, तो g ऑफ 14 7 आ जाएगा, क्योंकि g ऑफ x f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन है। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 7 हो जाएगा 98, और 4 इंटू जी ऑफ 4 2 आ जाएगा, उसी तरह ये हो जाएगा 8 माइनस आई इक्वल टू 69। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 98 माइनस 8 हो जाएगा 90 माइनस आई इक्वल टू 69, और i का वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 69 जो कि है 21। लेकिन आप यहाँ देखिए कि हमारा i क्या था, हमारा i था इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 14 g ऑफ x dx, और हमने g ऑफ x को क्या माना है, हमने g ऑफ x को माना है f ऑफ इनवर्स x, तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 to 14 f इनवर्स x dx। और क्वेश्चन में हमें यही तो पूछा था कि 4 to 14 इंटीग्रेशन ऑफ f इनवर्स x dx क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें मिला है 21। तो देखिए यहाँ पे 21 कहाँ लाया करेगा, ये है -30 to 30, तो -30 to 30 में तो 21 लाया करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 15 to 25 में भी 21 लाया करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 to 20 में 21 लाइन नहीं करेगा, इसको क्योंकि इसका अपर लिमिट ही 20 है, तो 21 पे जाएगा ही नहीं, तो सी गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा है 20 to 40, तो 20 लोअर लिमिट है, तो 21 तो इससे ज़्यादा ही होगा,
और 40 तो अपर लिमिट है, इसलिए 21 इसमें भी लाई करेगा। तो हमारे फाइनल आंसर हो गए A, B, D। तो ये एक IIT का मल्टी करेक्ट टाइप में एक अच्छा सवाल हो, हम कह सकते हैं इसको, ये गुड लेवल क्वेश्चन है।